अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। कैसे हैं? तबीयत ठीक है? मेरा नाम है फ़वाद मसूद और मैं आप लोग को आज गाइड करूंगा कि स्टॉक्सन्स के हवाले से कि स्टॉक्सन्स ने मतलब स्कैम किया है नहीं किया। कुछ लोग के मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस जहन में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं लीगल है, कुछ कहते हैं स्कैम हुआ है। तो इस हवाले से कोई ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो ये है कि कंपनी की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन कुछ जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने प्रोवाइड किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मैंने उनके साथ प्रॉपर चैटिंग की है। और जो प्रॉपर चैट करने के बाद जो नतीजा जो रिज़ल्ट आया है तो वो आप लोग के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। www.stocksons.com, ठीक है। अब इसमें ये बात है, ये आपके साथ अकाउंट हो गया, ठीक है। और जो मैंने यहाँ से चैट किया इन लोग के साथ, मैंने बताया है कि मतलब इन लोग के मतलब एक एक बात तो यह है कि ये लोग कहते हैं कि मतलब टेक्निकल इशू है। टेक्निकल का मतलब ये है कि सिस्टमेटिक कोई मसला है उनके अंदर। जो पहले विड्रॉ होता था तो वो मतलब 2 से 3 मिनट यानी एक दूसरे इंस्टेंट होता था। फिर बाद में जो है ना, जब इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे थे, ठीक है, 20 लाख तक बढ़ गए, तो उस वक्त जो है ना इनका ये सिस्टम बन गया कि वो बहुत स्लो हो गया है सिस्टम। 20 मिनट्स तक बात चली गई, 20 से 30 मिनट। तो जब 20 मिनट तक बात चली गई तो उसके बाद जो है ना इन लोगों ने ये देखे 20 लाख तक इन्वेस्टर्स है। तो इन लोगों ने कहा कि सिस्टम स्लो हो चुका है, हम टेक्निकल सिस्टम में काम करें, चूँकि वीकेंड डेज़ है तो इसमें ये जो है ना सिस्टम जो है वो मतलब सेट हो जाएगा ताकि इंस्टेंट विड्रॉ हो। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देख लें तो दूसरी जानिब इन लोगों ने बात को मतलब चेंज कर लिया। तो ये ख़ुद इन्हें पता नहीं है कि हमने क्या जवाब देना है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। एक कह रहा है कि और दूसरी जो बड़ी बात है कि जो इनके साथ वो है, एक एल्फ्रेड हो गया, एक लियो हो गया, ये मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट्स हैं इन लोग के। तो ये मैं नहीं कहता कि स्कैम हो चुका है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इनकी बातों में कुछ मतलब वो है, तज़ाद है। तो इनके साथ भी बात हो चुकी है जूम पे। ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर है एलोंजो कॉन्टी जो है, और इसके अलावा एक स्वीडन के नाम से है। तो वो दोनों जो है ना वो ऑनलाइन आ गए थे। तो इन दोनों ने जो कहा है, ये कहा है कि हर साल के एंड में जो है ना जो अच्छी कंपनी होती है, जो रजिस्टर्ड होती है, उनका ऑडिट होता है किससे? रेगुलेटरी बॉडी से, जो कि फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी होती है। हर एक मुल्क का अपना होता है। तो 20% यानी आपका जो एक्टिव डिपॉजिट है, इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं, जो जो इनके न्यूज़ वगैरह है ना, न्यूज़ वगैरह, उसमें जो है ना सब पता चल जाएगा। ये देखें, ये न्यूज़ है, ठीक है। तो न्यूज़ में अगर आप देख ले तो इसमें ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले जो है ये 28 डेट है, ये भी 28 डेट है, ठीक है। इन लोगों ने बताया है कि ड्यू टू द फैक्ट दैट द कंपनी हैज़ पास्ड द ऑडिट, वी बिगन टू टैक्सेस फॉर ईच क्लाइंट फ्रॉम December 5th to December 20. All client will receive the corresponding receipts for the origin of the money. Clients need to pay 20% of the। अब 20% से इन लोग का मुराद यह है कि जितना भी आपका अमाउंट है आपके अकाउंट में, जिसमें आपके साथ वॉलेट का बैलेंस भी होता है। वॉलेट से ये मतलब हुआ कि जो डिपॉजिट नहीं है, जो कि आपके साथ प्रॉफिट की फॉर्म में है, ठीक है, जो कि पड़ा हुआ है, इसी तरह वॉलेट है, मतलब उसको विड्रा कर सकते हैं। एक वो हो गया। एक आपके साथ कैश बैलेंस हो गया। कैश बैलेंस आपको यूरो के पैकेज पे या GBP, ये मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, लेकिन USD वगैरह और चाइनीज़ युआन पे नहीं मिलते। मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये जो है ना ये आपके साथ वो हो गया, ये आपके साथ बोनस बैलेंस हो गया। इसका 20% हो गया। जो आपके साथ ओरिजिनल बैलेंस है वॉलेट में, ये आपके साथ वॉलेट है, ठीक है, वो हो गया। और जो आपके साथ डिपॉजिट अमाउंट है, यानी एक्टिव डिपॉजिट जो आ रहा है, एक्टिव डिपॉजिट मेरे साथ जो जा रहा है वो ये है प्रॉफिट हिस्ट्री, ठीक है, लॉन्ग टर्म। ये हमारे साथ एक्टिव डिपॉजिट जा रहा है $2700। तो सारों को मिला के यानी 700
इसको मैं आपको बता दूं, कैलकुलेटर, ठीक है, जो 700 है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके साथ इसमें जो है ना कोई नहीं है, और ये जो है ये 14 है, ठीक है, प्लस 14। जो मेरे ख्याल से है वो ये है कि जो प्रॉफिट जनरेट हो चुका है हमारे साथ, जो प्रॉफिट इसमें जनरेट हो चुका है वो ये है, ये जो ये देखें 12, 12, 13, 13। तो ये सारों को मिला के जो है ना मिसाल के तौर पर 700 था, अभी 751 है, तो 51 इसमें एक्स्ट्रा वो आया है, प्रॉफिट आया है, तो उसको भी लेके, ठीक है, इनसे 20% निकाल दें, 20 डिवाइड बाय 100। तो ये $153 जो है ना ये लोग कह रहे हैं कि डिपॉजिट कर लें, ठीक है। अब जो जूम पे बात हो चुकी है तो वो ये कह रहे हैं, जूम पे कल इंडियंस इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने बात की है, वो कह रहे थे कि इसमें इस तरह का सिस्टम है कि इन लोगों ने थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब ये नहीं हो सकता कि मतलब आपके अकाउंट में जो बैलेंस है यानी 700, इससे ये लोग 20% काट दें, ये नहीं पॉसिबल। इन लोगों ने दिखाना है कि हर एक क्लाइंट ने अलग-अलग जो है वो टैक्स जमा किया है। तो टैक्स का ये तरीका है कि कंपनी ये नहीं कर सकती कि हर एक से अलग-अलग करके 20 लाख लोगों से 20% निकाल दे। तो वो कह रहे हैं कि हमने थ्रू प्रॉपर चैनल करना है। प्रॉपर चैनल से ये मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ से ऐड बैलेंस करना है, जो आपके साथ बना है 153, यहाँ पे जो है ना 153 आपने ऐड करना है, 153 ऐड बैलेंस करना है, ठीक है ना। जब आपने $153 ऐड कर लिया, मेक अ पेमेंट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इनको बता देना है कि मेरे इस अकाउंट में जो है ना 20% डिपॉजिट हो गए, ठीक है, जो कि आपका फ़ंड का 20% अमाउंट है, ठीक है ना। वो डिपॉजिट करने के बाद आप रेगुलर के हिसाब से मंडे से विड्रॉ लगा सकते हैं, ठीक है। और ये बात जो है ना इन लोगों से मैंने जो है ना कंफर्म की हुई है कि ठीक है, आपका जो है जो डिडक्शन आपका स्टॉक्सन्स के वॉलेट में जो बैलेंस होता है, मतलब ये वाला बैलेंस जो हो गया स्टॉक्सन्स के वॉलेट में जो बैलेंस हो गया, मिसाल के तौर पर ये वाला जो बैलेंस हो गया, ठीक है, 75.04, इनसे काट दे 20%। ये कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, हमने अलग करना है। अलग से ये मतलब हो गया कि हमारा इससे कोई लेना देना अब नहीं है। हमने रेगुलेटरी बॉडी को ये दिखाना है कि हर एक बंदे ने अलग-अलग पेमेंट की है 20%, ठीक है। सेट द कंडीशन एंड द विड्रॉल विल बी अवेलेबल अगेन। तो क्लाइंट नीड टू पे 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द फंड्स इन देयर पर्सनल अकाउंट एंड अमाउंट ऑफ 20% इज क्रेडिटेड टू योर बैलेंस। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, ऐड फंड करना है जितना बनता है 153 का, ठीक है। और वो जो है वो फिर आप बाद में जो है ना उनको भी आप रिकवर कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आपके साथ ये 75 हैं इसको भी आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका ये तरीका हो गया। अब बात यह है कि ये बात भी बिल्कुल कंफर्म तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मतलब एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स है पिछले साल के, वो तो कह रहे हैं कि ये ऑडिट करती रहती है हर एक साल, और ये भी हो सकता है कि स्कैम हुआ हो, लेकिन हमें मंडे तक वेट करना चाहिए। अब सवाल ये है कि इनकी 3 बातें हैं। एक बंदा कहता है कि सैटरडे और संडे को जो है ना, यानी संडे लास्ट डेट है, आज डिपॉजिट करना है 20%, और कुछ कह रहे हैं कि मंडे तक मतलब मंडे को कर लेंगे, ठीक है। और कुछ बंदे कह रहे हैं कि 20th, अच्छा इनके जो कल जूम पे बात हो चुकी थी तो उन लोगों ने एक कंडीशन ये भी दिखाई थी कि जो बंदे नहीं कर सकते तो वो 20 दिसंबर तक वेट कर ले, ठीक है। 20 दिसंबर के बाद जो है ना मतलब 20 तक उनका प्रॉफिट आता रहेगा। 20 के बाद वो क्या कर सकेगा, 20 के बाद जो है ना वो अपना विड्रा ले सकता है। तो उसने जो है ना तकरीबन ये जो हो गई 29, 30 2 दिन ये हो गया, जबकि 20 तक आपके साथ कुछ 22 दिन अब बनते हैं आज से। तो 22 दिन इसने वेट करना है, उसके बाद वो रेगुलर विड्रा ले सकता है। और जो बंदे संडे तक 20% पेमेंट कर लेगा तो उनका जो है ना विड्रा सिस्टम स्टार्ट कर लेंगे मंडे से, यानी 30th डेट से। तो अब वो ये डिपेंड करता है कि उन लोगों का कितना फेथ है, यानी यकीन है कंपनी पे। अगर यकीन है तो वो आज कर लें और उनका सिस्टम बहाल कर देंगे और कंपनी के लिए भी आसानी हो जाएगी। अगर वो नहीं कर सकते तो एक बंदे ने कहा कि 20th से उनका सिस्टम फिर भी बहाल हो जाएगा, लेकिन ये डेज़ जो है ना इन लोगों ने ये तकलीफ़ उठानी है। दूसरे उसने जो है ना बंदे ने कहा कि मे भी कुछ मंथ्स लग जाए।